आप में से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। कोई 15 मिनट पे ट्रेड करता है, कोई 5 मिनट पे ट्रेड करता है, कोई 1 मिनट पे ट्रेड करता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करें। जब आप ब्रोकर के चार्ट को खोलते हो तो आपको 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, डेली, वीकली, मंथली, ये सारे टाइम फ्रेम मिलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सारे टाइम फ्रेम का यूज केस है एंड 99% ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनको इसका इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है वो नहीं पता। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है, क्योंकि आज के वीडियो से आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, बहुत सारे लॉसेस से आप बचोगे। एंड मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि भैया 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक का टाइम फ्रेम पे आपको कब और किसको कैसे इस्तेमाल करना है, 1 मिनट के इस्तेमाल करने का यूज केस क्या है, ये किसके लिए है। एंड अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो आपका होल्डिंग पीरियड, आप जब ट्रेड होल्ड करते हो तो कितना होना चाहिए, और क्यों टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है, क्यों टाइम फ्रेम मैटर करता है, और इससे आपकी ट्रेडिंग कैसे सुधर जाएगी, इस पर अपन डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डेफिनेटली वीडियो पे एक लाइक यहां पर कर दीजिएगा। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। आज क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भैया 1 मिनट से लेके 1 महीने तक की टाइम फ्रेम का हम लोग एनालिसिस करेंगे। कौन सा टाइम फ्रेम किसके लिए है, कब इस्तेमाल करना और कैसे इस्तेमाल करना है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन सा टाइम फ्रेम कब इस्तेमाल करना है। एंड जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो टाइम फ्रेम का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं, उस पर भी यहां पर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को डेफिनेटली आप एंड तक देखिएगा। एंड हमने पूरा का पूरा सिस्टम यहां पर चेंज किया है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन बताइएगा कि वीडियो की क्वालिटी कैसे आ रही है, वॉइस की क्वालिटी कैसे आ रही है, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती है। तो हमने पूरा कोशिश किया, पूरा मेहनत करने की कोशिश की है कि हम आपको बेस्ट वीडियो क्वालिटी यहां पर दे पाए। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे भैया व्हाई टाइम फ्रेम मैटर। टाइम फ्रेम मैटर ही क्यों करता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रॉन्ग टाइम फ्रेम क्रिएट्स फेक सिग्नल्स। अगर आप गलत टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो बहुत बार हाई चांसेस होते हैं कि आपकी जो एंट्री ट्रिगर हो रही है बाय की या सेल की, वो कई बार गलत होती है। अब मान लीजिए, आप खुद समझिए यहां पर कि आप यहां पर ट्रेड कर रहे हो डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो एंड आपको ट्रेड पकड़ना है स्कैल्पिंग का, तो क्या कोई सेंस बनेगा? बिल्कुल सेंस नहीं बनेगा। तो जब आपको स्कैल्पिंग करना है, इसका मतलब यू नीड क्विक एंट्री एंड यू नीड क्विक एग्जिट। आपको चाहिए भैया क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट। अब क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट आपको डेली टाइम फ्रेम पे तो नहीं मिलने वाला है, सिंपल सी बात है। तो जब आपको डेली टाइम फ्रेम पे क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं फेक सिग्नल यहां पर जनरेट होगा। इसीलिए आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैं सही टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूंगा तभी मुझे सही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। प्रॉफिट लॉसेस तो आपके हाथ में नहीं है, बट आपके हाथ में क्या, आपके हाथ में है सही तरह से ट्रेड करना, सही ट्रेड्स को यहां पर पकड़ना। उसके बाद ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम रॉन्ग टाइम फ्रेम। अब जब आप गलत टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे, आपको गलत सिग्नल जनरेट होगा, आपको नुकसान होगा। उस नुकसान को रिकवरी करने में कहीं ना कहीं आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। बहुत लोग वैसे बोलते हैं ना, मैक भाई ओवर ट्रेडिंग को कैसे ठीक करें। ओवर ट्रेडिंग को कैसे ठीक करने से पहले ये सोचो ओवर ट्रेडिंग हो क्यों रही है, कौन से ऐसे ट्रिगर्स है जिसके चलते आपको ओवर ट्रेडिंग हो रहा है। एंड ओवर ट्रेडिंग का मेन रीजन होता है कि आपको एक ट्रेड में लॉस होता है, उस लॉस को रिकवर करने में आप एक और ट्रेड लेते हो, उस ट्रेड में फिर से लॉस होता है। अब इन दोनों लॉस को रिकवर करने के लिए आप सोचते हो मैं एक ट्रेड में ही लॉस रिकवर कर लूं, एंड फिर आपका पूरा का पूरा कैपिटल चला जाता है। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जो मेरा पहला लॉस हो रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है। क्या मैं यहां पर सब कुछ सही कर रहा हूं, क्या मैं यहां पर ट्रेड सही ले रहा हूं, टाइम फ्रेम सही यूज कर रहा हूं, सारे कंफर्मेशन देख रहा हूं। उसके बाद अगर नुकसान हो रहा तो बात अलग है, बट अगर आप इन सारी चीजों पर फोकस नहीं कर रहे हो, अगर आप गलत टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, उसके चलते आपको नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने से नुकसान के चलते आप कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग करने बैठ जाते हो। इसलिए सही टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं यहां पर किसके बारे में। एवरी टाइम फ्रेम हैज अ डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट। आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी टाइम फ्रेम है, हर टाइम फ्रेम पे डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट है। मार्केट पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है? अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हो तो डेली पे वो ट्रेडर्स हैं जिनको ट्रेड को कैरी करना है। अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, उनको ट्रेड को कैरी नहीं करना है। उनका इंटेंशन है कि मैं जल्दी एंट्री करूं, जल्दी एग्जिट करूं। तो जिस भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, हर ट्रेडर का अलग इंटेंट है। कोई यहां पर 10 मिनट ट्रेड को होल्ड करना चाहता है, कोई यहां पर 1 मिनट ट्रेड को होल्ड करना चाहता है। आजकल जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स हैं, जो कि बहुत सारे प्रॉप डेस्क आप देखोगे जो कि हाईली क्वालिफाइड है, जो कि बड़े बड़े आईएम से और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से ट्रेडर्स को हायर करती हैं, वो क्या करती हैं? वो ऐसे एल्गोज रन करती हैं जो कि मार्केट की इनएफिशिएंसीज को पकड़े। अब जब मार्केट की इनएफिशिएंसीज को कैसे पकड़ा जाता है?
वो पकड़ा जाता है माइक्रो सेकंड्स में। यानी बहुत सारे से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स होते हैं जो कि यहां पर 30 सेकंड के अंदर ट्रेड को एंट्री एग्जिट दोनों कर लेते हैं। अब आप बोलोगे सर 30 सेकंड तो हमें लगता है ये सोचने में कि ट्रेड फिगर आउट कैसे करें, एंट्री करने में 30 सेकंड लग जाता है, बट बहुत सारी हमारी एचएफटीज ऐसी होती हैं जो कि 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स में एंट्री एग्जिट करके काफी अच्छा मूव कैप्चर करती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो टाइम फ्रेम है, हर एक टाइम फ्रेम पे जो मार्केट पार्टिसिपेंट बैठा है उसका कहीं ना कहीं जो इंटेंट है दैट इज वेरी डिफरेंट, उसका इंटेंट बिल्कुल अलग है यहां पर। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे मोस्ट ट्रेडर्स आर नॉट लूजिंग ट्रेडर्स, दे आर मिसअलाइंड ट्रेडर्स। बहुत सारे लोग नुकसान इसलिए नहीं करते बिकॉज उनको नुकसान करना आता है या उनको ट्रेडिंग करना नहीं आता है। बहुत लोगों को ट्रेडिंग करना तो आता है बट सही टाइम फ्रेम को चूज करना, सही एक्सपायरी को चूज करना नहीं आता। देखिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले सही टाइम फ्रेम के बारे में, बट आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। एंड अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो एक्सपायरी भी बहुत सारे लोग गलत चूज करते हो। तो अगर आप चाहते हैं कि कौन सा एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें सेलेक्ट करना चाहिए जो हमारे लिए सही हो, अगर आप चाहते हो उस पर मैं वीडियो लेके आऊं तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं ऑलमोस्ट 3000 लाइक्स, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा आप लोग कर दोगे। एंड अगर 300 कमेंट्स इस वीडियो पे आ जाएंगे, अबाउट व्हाट 300 कमेंट्स आ जाएंगे भैया कि हाउ टू सेलेक्ट द राइट एक्सपायरी फॉर माय ट्रेड, तो मैं वो वीडियो लेके आ जाऊंगा जिससे आपके बहुत सारे नुकसान बचेंगे, जिससे आपके बहुत सारे यहां पर पैसे बचने वाले हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे किसी से बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे टाइम फ्रेम क्लासिफिकेशन कि यहां पर 3 तरह की मेनली ट्रेडिंग होती है। उन ट्रेडिंग में अलग अलग टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको कब 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है, कब 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है, वो कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे उसका भी जवाब मैं देने वाला हूं। वीडियो बड़ा जरूर हो सकता है बट मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो बहुत क्लैरिटी आपको यहां पर मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको 1 मिनट या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम, अब कब 1 मिनट यूज करेंगे, कब 5 मिनट यूज करेंगे, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो आप 5 मिनट यूज कर सकते हो, 10 मिनट यूज कर सकते हो, 15 मिनट यूज कर सकते हो। मेक श्योर कीजिएगा आप इन सारी चीजों को नोट कर रहे हो। एंड अगर आपको नोट नहीं करना है तो आप हमारे फ्री नोट्स, इस वीडियो का एंड जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पड़े हैं सबका फ्री नोट्स और सबका फ्री असाइनमेंट हमारे वेबसाइट www.marketswithmac.com पे जाके रिसोर्सेज के सेक्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड असाइनमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर ट्राई भी कर सकते हैं। तो हमारी हर एक कोशिश है कि हम ना सिर्फ आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दें, वैल्यूएबल वीडियो दें, बट आपको नोट्स भी प्रोवाइड करें जिससे आपको जो आपने जो सीखा है उसको अच्छे तरीके से हम लोग यहां पर समराइज कर पाए। तो हम तो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपसे हमें बस एक चीज चाहिए कि आप वीडियो पे प्यार कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, उससे डेफिनेटली मैं और मेरी टीम पूरी तरह से मोटिवेटेड हो जाती है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप आर्ली टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करना है तो आप वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हो। यानी 1 मिनट से लेकर मंथली टाइम फ्रेम तक आपको क्या ट्रेडिंग स्टाइल यूज करना है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है। स्कैल्पिंग के लिए क्या करना है, इंट्राडे के लिए क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यहां पर क्या करना है। अब सवाल यह है कि अगर मुझे मान लीजिए स्कैल्पिंग करना है, स्कैल्पिंग में मेरे पास ऑप्शन है 1 मिनट का और 5 मिनट का। अब इन दोनों में बेस्ट कौन सा है? अगर मेरे को इंट्राडे करना है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, इन तीनों में बेस्ट कौन सा है? तीनों ही बेस्ट है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आपकी ट्रेड की, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा इस्तेमाल करना है। अब रिक्वायरमेंट कैसे जानेंगे उसके लिए कंप्लीट मैं आपको 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक का डिटेल्ड एनालिसिस ब्रेकडाउन देने वाला हूं जिससे आपको बहुत ज्यादा यहां पर क्लैरिटी मिलने वाली है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम लोग यहां पर टाइम फ्रेम एनालिसिस का स्टार्ट करते हैं, टाइम फ्रेम एनालिसिस को यहां पर देखना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम। 1 मिनट टाइम फ्रेम का यूज केस क्या है? ये हम यूज करेंगे स्कैल्पिंग के लिए, जो कि मैंने पहले बताया। ये यहां पर हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी एंट्री एंड एग्जिट्स, यानी अगर आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है आप तभी कीजिए जब आपको पता है कि आपकी एंट्री बहुत क्विक होने वाली है और आपकी एग्जिट भी बहुत क्विक होने वाली है, तभी आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है। अगर आपको मोमेंटम कैप्चर करना है, न्यूज कैप्चर करना है तो 1 मिनट टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। और जैसे हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं करते हो तो हम तो क्रिप्टो ट्रेडिंग काफी अच्छे से कर रहे हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में ना आपको हमारे टेलीग्राम टीम का एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाके अगर आप फ्री क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स लिखोगे तो हमारी टीम आपको हमारा जो क्रिप्टो का बेसिक से लेके एडवांस का क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स है उसका एक्सेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगी, अलॉन्ग विद बहुत सारे और बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो ना, इंडियन मार्केट्स में इसलिए रिलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग जो होता है, क्रिप्टो मार्केट्स होता है, वो 24 घंटे खुला रहता है। एंड चूंकि क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे खुला रहता है तो यहां पर 24 घंटे आप ट्रेड कर सकते हो। अब यूएस में फेड की मीटिंग होती है
तो अगर फेड की मीटिंग नॉर्मली जो होती है वो रात के 11:30 बजे या रात के 12:30 बजे इंडियन टाइम आपको उसका अपडेट देखने को मिलता है कि फेड यहां पर रेट हाइक करेगा या रेट कट करने वाला है। तो 12:30 बजे वाली कैंडल, 12:30 से 12:30 से 12:31 वाली कैंडल में हमेशा फेड मीटिंग के दिन बड़ी वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है। तो अगर मुझे स्कैल्पिंग करना है इस केस में, अगर मुझे न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करना है, अगर मुझे उस पर्टिकुलर न्यूज को ट्रेड करना है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम इस टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है, सभी को पता है कि उस 1 मिनट में बहुत बड़ी कैंडल बन सकती है। अगर आपको वो आपके फेवर बनती है तो आप क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट करके काफी अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम आपको कब इस्तेमाल करना है? 1 मिनट टाइम फ्रेम आपको तब इस्तेमाल करना है जब आपको क्विक मोमेंटम कैप्चर करना है, तभी आप इसका यूज केस करेंगे। एंड एक किसके लिए फेवरेबल है? ये उसके लिए फेवरेबल है जिनका फास्ट एग्जीक्यूशन है। देखिए मैं पहले बोलूंगा, एक बात आपको समझना है, अगर आप ट्रेडिंग में नए हो, इफ यू आर न्यू टू ट्रेडिंग, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड मत कीजिए। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करोगे उतनी स्टेबिलिटी आपकी ट्रेडिंग में दिखेगी। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम अभी नहीं, बाद में ट्रेड करना है। मैं भी 1 मिनट टाइम फ्रेम को अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाता हूं, जबकि मेरे को 9 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हो गया है एंड मेरे को एडमिट करने में कोई शर्म नहीं है। मैं खुद 1 मिनट टाइम फ्रेम को बहुत अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाता, क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है ना, उतना आपका एग्जीक्यूशन, उतना आपका इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी भी चीजें आपने फॉलो नहीं की, थोड़ी सी भी गलती आपने कर दी, तो जो आपने लॉस प्लान किया था उससे काफी बड़ा नुकसान आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ जिनका इमोशंस कंट्रोल में है, अब जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट वेरी इजी फॉर देम कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए। इसलिए जब आपको ट्रेडिंग में काफी टाइम हो गया, काफी एक्सपीरियंस हो गया एंड आपको लगता है कि यार ये चीज मेरे को सूट कर रही है, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा हूं, तभी आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। एंड जो स्कैल्पिंग करते हो, अब देखिए स्कैल्पिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो चीज। अगर आप इन दोनों चीज में अच्छे हो, एग्जीक्यूट जल्दी कर पाते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो, देन डेफिनेटली आप यहां पर 1 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल यहां पर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि अगर मुझे स्कैल्पिंग करना है तो क्या मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करूं या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करूं, क्योंकि स्कैल्पिंग में 2 टाइम फ्रेम हमारे पास अवेलेबल है। अब डिपेंड करता है कि आपको ट्रेड को कितना देर होल्ड करना है। तो जो 1 मिनट टाइम फ्रेम है उसमें मैक्सिमम आप अपने ट्रेड को 10 मिनट होल्ड कर सकते हो। यानी अगर आपका ट्रेड का होल्डिंग टाइम 10 मिनट से कम है तो आपको क्या करना है? आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है स्कैल्पिंग के लिए। अगर आपको 10 मिनट से ज्यादा ट्रेड को होल्ड करना है, स्कैल्पिंग करना है, तो फिर आप 5 मिनट पे स्विच कर सकते हो। बट अगर आपका ट्रेड का होल्डिंग टाइम 30 सेकंड से लेकर 10 मिनट तक है तो 1 मिनट टाइम फ्रेम इज वेरी गुड फॉर यू, इज वेरी फेवरेबल फॉर यू। ठीक है, उसके बाद अगले टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगला टाइम फ्रेम कौन सा अपना है? अगला टाइम फ्रेम है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ये भी स्कैल्पर्स के लिए अच्छा है। एंड अगर मैं बात करता हूं आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम का यूज केस क्या है? सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है, जिनको क्लीन स्ट्रक्चर पसंद है, जो चाहते हैं कि भैया थोड़ा मैं प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करूं, क्योंकि 1 मिनट में ना प्राइस एक्शन कुछ काम नहीं करता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम नहीं करते हैं, चीजें बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख के, थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करना है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम थोड़ा सा बेटर है। ये परफेक्ट नहीं है बट बेटर है। कौन सा अच्छा टाइम फ्रेम है, कौन सा परफेक्ट टाइम फ्रेम है, उस पर हम बात करेंगे, बट ये 1 मिनट से तो काफी बेटर है। 1 मिनट से बेटर आपको क्लैरिटी से यहां पर ट्रेड देखने को मिलेगा और यहां पर काफी कम नॉइज है, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम में पता क्या होता है? एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड, फिर ग्रीन बनी, फिर रेड, फिर यहां टाइम पास किया, फिर बड़ी ग्रीन बनी, फिर बड़ी रेड बनी। इस तरह का आपको उठापटक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने को मिलता है। तो बहुत ज्यादा आपके अंदर इमोशनल कंट्रोल चाहिए, तभी आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे। वो उससे बेटर क्या है कि अगर आपको इससे बहुत डर लगता है फिर भी आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच कर सकते हो। बेस्ट किसके लिए है? 70% जो जनता इंट्राडे ट्रेड करती है वो यहां पर 5 मिनट को प्रेफर करती है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, कौन सा टाइम फ्रेम को प्रेफर करते हो? आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि इंट्राडे अगर आप करते हो तो कौन सा प्रूवन और बेस्ट टाइम फ्रेम है, जो कि बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स जो कि करोड़ एंड करोड़ ऑफ अमाउंट का फंड मैनेज करते हैं वो यूज करते हैं। मैं आपको यहां पर पूरी तरह से एग्जांपल के साथ दिखाने वाला हूं। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। एंड जिनको कम स्क्रीन टाइम, जिनको दिन भर बैठ के ट्रेड नहीं करना है, जिनको चाहिए कि मैं दिन का 1 या 2 ट्रेड पकड़ूं, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री भी जल्दी मिलेगी, आपको एग्जिट भी जल्दी मिलेगा एंड आपका काम यहां पर काफी जल्दी हो जाने वाला है। अब सवाल ये कि अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हो तो आपका होल्डिंग पीरियड, ट्रेड का होल्डिंग ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? जो आपका ट्रेड का होल्डिंग पीरियड रहेगा वो मिनिमम रहेगा 5 मिनट्स एंड वो मैक्सिमम रहेगा 60 मिनट्स। तो अगर आपको ट्रेड इस बीच में होल्ड करना है तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हो। मैक्सिमम अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम आप 1 घंटे ही अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। अगर आपको 1 घंटे से ज्यादा ट्रेड को होल्ड करना है
तो आप 5 मिनट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपको फिर बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना पड़ेगा। आप 10 मिनट ट्राई कर सकते हो, 15 मिनट ट्राई कर सकते हो। वो कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, वो हम आगे यहां पर जानेंगे। तो हमने यहां पर 1 मिनट की बात कर ली, हमने यहां पर 5 मिनट की बात कर ली, यानी स्कैल्पर्स के लिए ये वीडियो यहां पर खत्म हो चुका है। अब ऐसा नहीं कि स्कैल्पर्स के लिए वीडियो खत्म हो चुका तो आप वीडियो को चले जाओ, वीडियो को जाना तो आप जा सकते हो, मैं तो कोई होता नहीं हूं आपको रोकने वाला। बट मैं इतना आपको जरूर बोलूंगा, वीडियो के एंड में एक बोनस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जितनी भी नॉलेज मैंने आपको इस वीडियो में दी, इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको उस पार्ट में समझ में आएगा। तो वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो बहुत ज्यादा यहां पर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। अब बात करते हैं 10 मिनट टाइम फ्रेम। अब देखिए, हमेशा ना जब हम ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडर से मिलते हैं, 1 मिनट की तो बात होती है, 5 मिनट की बात होती है, 15 मिनट की बात होती है, बट कोई 10 मिनट की बात नहीं करता। बट ये जो 10 मिनट है ना, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। एंड अगर आपको इसका यूज केस, इसका इस्तेमाल करना सही से आ गया तो ट्रेडिंग में आपको बहुत अच्छा खासा एज यहां पर देखने को मिलेगा। 10 मिनट टाइम फ्रेम क्या है? सबसे पहली बात, आपका जो फेक ब्रेकआउट्स है उसको काफी हद तक रिड्यूस करता है। फेक ब्रेकआउट्स यहां पर रिड्यूस करता है, नॉइज को यहां पर फिल्टर करता है, एंड आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स 10 मिनट टाइम फ्रेम में मिलेंगे। अगर आपने आज तक कभी भी 10 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं किया, मैं आपसे एक बार आपको रिक्वेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि एक बार 10 मिनट पे जाकर देखो। 10 मिनट पर आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स मिलेंगे, टेक्निकल स्ट्रक्चर क्लीन दिखेगा, क्लियर दिखेगा, एंड वहां पर फर्जी वाले ब्रेकआउट्स, फेक ब्रेकआउट्स बहुत ही आपको कम देखने को मिलते हैं। एंड वो कौन इस्तेमाल कर सकता है? जिन लोगों को लगता है ना कि यार मैं बहुत ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूं या मैं बहुत ज्यादा ट्रेड्स कर रहा हूं, दिन के 5, 10, 15, 20 ट्रेड्स, मतलब कितने ट्रेड्स मैं ले रहा हूं मेरे को पता नहीं है, तो भैया उनके लिए 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। अच्छा, मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपका पर्सनल दिन का मैक्सिमम ट्रेड का रिकॉर्ड कितना है। आप डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे को अच्छे से याद है 41 ट्रेड्स मेरे एक दिन के हैं, जो कि मैंने ऑलमोस्ट 2019 में लिए थे भाई। उस टाइम पे मैं पागल हो गया था। उस टाइम पे अपना इलेक्शन का दिन था, इलेक्शन का रिजल्ट था, जनरल इलेक्शन का रिजल्ट था, एंड पागलों की तरह मैं यहां पर ट्रेड ले रहा था। तो उस दिन मेरे को अच्छे से याद है 41 ट्रेड्स मैंने किए थे। आपका एक दिन का पर्सनल हाईएस्ट आपने कितना ट्रेड किया है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगेन ये चीज फ्लेक्स करने की नहीं है, बट हाँ, आप यूट्यूब पे हर एक इंसान को देखते हो जो कि अपने आप को परफेक्ट बताने की कोशिश करता हो। मैं परफेक्ट तो हूं नहीं, हाँ ट्रेड करता हूं, कुछ चीजें पता है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, बट जो मैंने गलतियां की है, जो आप गलतियां भी कर रहे हो, मैंने भी गलतियां की है, तो मैं आपको बस शेयर कर रहा हूं कि ये गलती सिर्फ आपने नहीं की है, ये मेरे से भी बहुत बार ये गलतियां हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर अपन 10 मिनट टाइम फ्रेम को किसके लिए यूजफुल है। जो ओवर ट्रेड करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ साथ जिनको यहां पर कामली ट्रेड करने की आदत है, जिनको बहुत नॉइज नहीं चाहिए, जिनको बहुत हबड़ दबड़ नहीं है, जो शांति से आराम से ट्रेड करना चाहते हैं, वो 10 मिनट का टाइम फ्रेम का इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर आप 10 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो मैक्सिमम कितने देर ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। आपको ट्रेड अगर 15 से 20 मिनट होल्ड करना है तो वहां से आप 10 मिनट टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 2 घंटे ही ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। यानी अगर आपको 2 घंटे ट्रेड को होल्ड करना है तो आपको 10 मिनट टाइम फ्रेम पे ही जाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूं अभी तक जो हमने सीखा है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। अगर आपको ट्रेड 10 मिनट तक होल्ड करना है मैक्सिमम, तो भैया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाइए। अगर आपको मैक्सिमम 1 घंटे ट्रेड को होल्ड करना है तो भैया आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाइए। और अगर आपको 2 घंटे ट्रेड को होल्ड करना है तो 5 मिनट से बेटर है आपका और रिलायबल है 10 मिनट का टाइम फ्रेम। और 10 मिनट से 5 मिनट और 10 मिनट जो है वो अपना इंट्राडे में आता है। लेकिन बेटर अगर आप पूछोगे मेरे से, अगर आपको लंबा ट्रेड होल्ड करना है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप 10 मिनट्स को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम फ्रेम पे कम लोग ट्रेड कर रहे हैं। एंड आपको समझना पड़ेगा, अगर मार्केट से आपको पैसा बनाना है तो आपको हर चीज थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, जो पूरी भीड़ नहीं कर रही है। पूरी भीड़ 5 मिनट को यूज कर रही है, पूरी भीड़ को 5 मिनट पे क्या पैटर्न बन रहा है वो इस्तेमाल करके ट्रेड कर रही है। बट बहुत ही कम ऐसे चुनिंदा लोग होंगे, चुनिंदा ट्रेडर्स होंगे जो कि 10 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप उस टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करके ट्रेड करोगे तो बहुत ज्यादा आपको यहां पर फायदा हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, मेरे ट्रेड्स देखते हो, मेरे लाइव देखते हो, आप देखते होगे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का बहुत इस्तेमाल करता हूं। एंड ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो कि मैं नहीं, बहुत सारे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में बताया है कि जो एक रिलायबल टाइम फ्रेम है वो अपना 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब रिलायबल टाइम फ्रेम क्यों है? क्योंकि ये जो मार्केट हमारी खुलती और बंद होती है ना, इससे सिंक होता है। देखिए, अपनी मार्केट खुलती है 3:30 नहीं, अपनी मार्केट खुलती है 9:15। क्या हो गया भाई? लोग बोलेंगे मैक भाई आज क्या पी के आया है। 9:15 को हमारी मार्केट खुलती है और 3:30 बजे मार्केट यहां पर बंद होती है। तो जो हमारा वर्किंग आवर्स है वो है 6 hours 15 minutes। ठीक है, एंड अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो मार्केट ना अपने पूरे के पूरे चार्ट को कंप्लीट करती है। मार्केट ऑलमोस्ट
25 कैंडल्स बनाती है 15 मिनट के, तब जाके 6 घंटा 15 मिनट होता है। वही अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे प्रॉब्लम ये है, ट्रेड कर सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ये कंप्लीट इंट्राडे के लिए क्यों है? क्योंकि 6 घंटा 15 मिनट मार्केट खुलती है, तो आपको क्या होगा कि 9:15 से लेके 3:15 तक के तो 6 कैंडल्स आपको मिल जाएंगे 1 आवर के। 1 आवर के आपको 6 कैंडल्स तो मिल जाएंगे यहां पर। लेकिन जो 3:15 से लेके 3:30 वाली कैंडल है वो 1 घंटे की बंद तो जाएगी, बट उसमें पूरा 1 घंटा मार्केट ने ट्रेड नहीं किया, सिर्फ 15 मिनट ट्रेड किया है। तो कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा इनकम्प्लीशन आपको देखने को मिलता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम जो है वो हमारे मार्केट जिस तरह से फंक्शन करती है उसके हिसाब से बहुत अच्छा सिंक बैठता है। प्लस इंट्राडे में भी बहुत अच्छे आपको रिलायबल ट्रेड्स मिलते हैं एंड काफी अच्छे मूव्स आप यहां पर कैप्चर कर सकते हो। ट्रेंड अगर आपको फॉलो करना है, अगर आपको ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, अगर आप अप ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो, डाउन ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो, अगर आप डिप पर लॉन्ग कर रहे हो या फिर बाउंस पर शॉर्ट कर रहे हो, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए बहुत रिलायबल है। उसके साथ साथ आपको स्ट्रक्चर भी काफी रिलायबल मिलता है एंड आपको कम ट्रेड्स मिलेंगे बट क्वालिटी ट्रेड्स मिलेंगे। मैं आपको एक बात बहुत आराम से बताना चाहता हूं कि अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे ना एंड अगर आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे, यू विल मिस अ लॉट ऑफ ट्रेड्स। आप बहुत सारे ट्रेड्स को खोने वाले हो। क्यों आप बहुत सारे ट्रेड्स को खोओगे? क्योंकि जब आप 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो आप कैंडल की क्लोजिंग का वेट करोगे, तो कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होने वाला है। मैं पहले बता रहा हूं आपको कि भैया एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है और यहां पर मार्केट जो है वो क्या कर रही है, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रही है। अब जब मार्केट ब्रेकआउट करेगी, आप कैंडल क्लोजिंग का वेट करो। जब तक कैंडल क्लोजिंग का वेट करोगे, ये कैंडल बहुत ऊपर निकल चुकी होगी, आपको लगेगा अरे यार मेरा मौका मिस हो गया, मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। ऐसा होने वाला है। बट मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपको एक चीज अपने दिमाग में डाल लेना है कि यू कैन नॉट कैप्चर एवरी मूव, you cannot capture every opportunity and you cannot trade on every candle। हर जो कैंडल मार्केट में बन रही है, सब कैंडल पे ना तो ट्रेड बनता है ना तो ट्रेड आप कर सकते हो। एज अ ट्रेडर अगर आपको पैसा बनाना है तो मान लीजिए एक दिन में ना हाई क्वालिटी की 5 अपॉर्चुनिटी है। अरे भैया 5 में से अगर एक अपॉर्चुनिटी भी पकड़ ली मैंने सही से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने सिस्टम के हिसाब से, दैट इज इनफ फॉर मी टू मेक मनी। मतलब अगर आप मेरा पीएनएल चेक करोगे या फिर मेरी ट्रेडिंग को स्टाइल को देखोगे, मैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल आप पे थोप नहीं रहा हूं, सब इंसान डिफरेंट होता है, सब इंसान अलग तरह से सोचते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी ट्रेडिंग इंडियन मार्केट्स में बहुत कम कर दी है। महीने में 3 ट्रेड्स 4 ट्रेड्स कर रहा हूं। जो पैसा मैं रोज ट्रेड करके बनाता था 2022 में 23 में, वही पैसा बल्कि उससे ज्यादा पैसा सेम कैपिटल के साथ मैं आज बना रहा हूं, कम क्वालिटी में ट्रेड करके। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि अगर आप 15 में टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो यू विल 100% गेट लेस ट्रेड्स, बट आपको हाई क्वालिटी के ट्रेड्स मिलेंगे। क्योंकि जो बेकार वाले ट्रेड्स हैं जहां पर आपका लॉसेस होना तय है, वो ट्रेड्स कहीं ना कहीं फिल्टर आउट यहां पर होते हैं। एंड इसका इस्तेमाल किसको करना चाहिए? आपको इस्तेमाल तभी करना चाहिए व्हेन यू आर ओके कि चलो भाई मेरे अपॉर्चुनिटीज मिस होने वाले हैं। इफ यू आर ओके विद दैट, देन आप 15 मिनट टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करो। एंड जिनको पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी चाहिए, जो पेशेंट भी है, अपनी ट्रेड का वेट करने को तैयार भी है, अगर उनको दिन भर बैठना पड़े बट फिर भी ट्रेड ना मिले, फिर भी अगर आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम आपके लिए है। और अगर आप एक कंसिस्टेंसी चाहते हैं अपनी ट्रेड्स में, कंसिस्टेंसी चाहते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में, तो डेफिनेटली 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको 100% बहुत अच्छा सूट करने वाला है। उसके साथ साथ कितना लंबा आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो? देखो ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम है, इट इज फॉर इंट्राडे। तो इंट्राडे में ना मैक्सिमम आप होल्ड कर सकते हो ट्रेड 4 घंटे, 4 घंटे 5 घंटे पकड़ सकते हो। हालांकि हमारा मार्केट ही चलता है 6 आवर्स 15 मिनट्स, है ना। तो अगर आप इंट्राडे में 15 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर आपका होल्डिंग पीरियड 45 मिनट 50 मिनट है मिनिमम, तो वहां से आप ट्रेड को 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम 4 घंटे तक ही अगर आपको ट्रेड होल्ड करना है, तभी आप 15 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको 4 घंटे से ज्यादा आपको लगता है कि मेरे को ट्रेड 4 घंटे से ज्यादा, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, एक दिन 2 दिन ट्रेड को होल्ड करना है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम इज नॉट फॉर यू। फिर हमें टाइम फ्रेम को बड़ा करना पड़ेगा। जब बड़ा टाइम फ्रेम करेंगे तभी हम लंबा ट्रेड को होल्ड यहां पर कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने बात की है वो 1 मिनट की बात की, 5 मिनट की बात की, 10 मिनट्स की बात की, 15 मिनट्स की बात की। ये जो 4 टाइम फ्रेम है, इससे हम लोग इंट्राडे को समराइज कर रहे हैं। इंट्राडे हमारा यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बीटीएसटी करना होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्विंग ट्रेडिंग करना होता है। वो कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करें, आइए यहां पर हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर टाइम फ्रेम अगेन 10 मिनट्स की तरह है। बहुत सारे लोग 1 आवर टाइम फ्रेम यहां पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत बड़ी क्राउड 1 आवर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल नहीं करती है। जब बहुत बड़ी क्राउड 1 आवर का टाइम फ्रेम का इस्तेमाल नहीं करती है, तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है या स्विंग इंट्राडे हाइब्रिड, मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल होता है कि मेनली तो ये जो टाइम फ्रेम है, इट इज रिकमेंडेड फॉर स्विंग ट्रेडिंग। यानी अगर आपको ट्रेड को होल्ड करना है, कैरी करना है, तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करो। बट अगर आपको इंट्राडे में भी करना है, 4 घंटे 5 घंटे आपको ट्रेड होल्ड करने हैं,
तो भी आप 1 आवर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है 1 आवर का टाइम फ्रेम आप तभी इस्तेमाल कीजिए जब आपकी ट्रेड की एंट्री इज बिफोर 10:30 AM। अगर 10:30 के बाद आपको ट्रेड करना फिर तो भैया आप 15 मिनट का ही इस्तेमाल कीजिए टाइम फ्रेम। अगर 10:30 से पहले पहले आपको एंट्री करना है तो 1 आवर का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए चलेगा। उससे लेट अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके इंट्राडे ट्रेड करोगे तो आपको आपका जो एक्सपेक्टेड टारगेट है, एक्सपेक्टेड मूव है, वो आपको यहां पर नहीं मिलने वाला। एंड जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होते हैं वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिखना चालू हो जाते हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे मेजॉरिटी ट्रेडर्स, मैं मेजॉरिटी की बात करता हूं, वो ट्रेड्स को ना हमेशा वो 1 दिन 2 दिन होल्ड नहीं करते हैं। वो ट्रेड्स को यहां पर 3 महीने 6 महीने मिनिमम होल्ड करते हैं। उनका व्यू 1-1 साल का होता है। वो 1-1 साल यहां पर ट्रेड को होल्ड करते हैं। वो क्या करते हैं भैया, वो यहां पर मंथली एक्सपायरी में ट्रेड लेंगे। मंथली एक्सपायरी में ट्रेड लेने के बाद अब जो भी हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो क्या करते हैं, वो अपने पोजीशंस को रोल ओवर करते जाते हैं। एंड मेजॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको ट्रेड करना होता है वो हमेशा मार्केट पर अपना 6 महीने से 1 साल का व्यू बनाते हैं एंड उस पे वो ट्रेड्स को ट्रेड करते हैं एंड रोल ओवर करते चलते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब इस तरह के ट्रेडर्स यहां पर ट्रेड कर रहे हैं जिनका व्यू 6 महीने 1 साल का है, तो आपको हार्डली 1 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर 10 मिनट या फिर 15 मिनट पे इनका कोई भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर इनके फुटप्रिंट्स को आपको पकड़ना है तो पकड़ने की शुरुआत आपकी होगी 1 आवर टाइम फ्रेम से। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा बहुत इनका स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है कि हाँ भाई इंस्टीट्यूशंस यहां पर अपना पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं एंड इस तरह से यहां पर वो मार्केट में मूवमेंट कैप्चर करने वाले हैं। जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ेगा, इंस्टीट्यूशंस का जो मूवमेंट है, इंस्टीट्यूशंस का जो फुटप्रिंट्स है, वो आपको और यहां पर क्लियर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो 1 आवर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किसको करना चाहिए? पीपल हु कांट स्टेयर एट स्क्रीन, जिनको दिन भर स्क्रीन पे बैठने की आदत नहीं है, जो चाहते हैं भैया मैं मिनिमल ट्रेडिंग करूं, मेरे को हफ्ते में 1 आधा अपॉर्चुनिटी 2 अपॉर्चुनिटी मिल जाए लेकिन मेरे को क्वालिटी अपॉर्चुनिटी मिले, उनके लिए 1 आवर टाइम फ्रेम है। एंड 1 आवर टाइम फ्रेम रिकमेंडेड क्यों है? क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इस टाइम फ्रेम को मास्टर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। उसके साथ साथ हाई कन्विक्शन ट्रेड्स, अगर आपको कम ट्रेड पकड़ने हैं बट वही ट्रेड्स पकड़ने हैं जिसमें हाई कन्विक्शन हो, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको बहुत क्लियर ट्रेंड देखने को मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस का फुटप्रिंट देखने को मिलेगा, प्राइस एक्शन भी काफी अच्छी तरीके से 1 आवर टाइम फ्रेम पे काम करता है। एंड कोई भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे कंफर्म हो रहा है तो बहुत हाई चांस है कि वो चले, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि 5 मिनट 15 मिनट वाला ब्रेकआउट ना के बराबर चलता है। मतलब मैंने तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में इंट्राडे में तो छोड़ दी है, क्योंकि 99% टाइम्स क्या होता है, ब्रेकआउट हुआ, आपने ट्रेड लिया, थोड़ा बहुत मूव आया, फिर रिवर्सल बहुत शार्प आ गया। तो ये बहुत बार आप फंसते हो। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके साथ ये कितनी बार यहां पर हुआ है। तो अब सवाल ये है कि अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं कितना टाइम लंबा ट्रेड को होल्ड कर सकता हूं? तो मैक्सिमम आप जो ट्रेड को होल्ड कर सकते हो वो 2 दिन है। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 2 से 4 घंटे भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, बट मैक्सिमम आप 2 दिन ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। तो ये अच्छा किसके लिए है? जिनको बीटीएसटी करना है ना, वो 1 आवर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 दिन की कैटेगरी में यहां पर बीटीएसटी आता है। अगर आपको 2 दिन तक ही ट्रेड को होल्ड करना है तब आप 1 आवर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको 2 दिन से भी बड़ा लंबा ट्रेड को होल्ड करना है फिर आपको इससे भी बड़े टाइम फ्रेम पे यहां पर जाना पड़ेगा। इससे भी बड़ा टाइम फ्रेम कौन है? इससे बड़ा टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम, जिसको आप में से बहुत सारे लोग यूज करते हैं। कितने लोग डेली टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अब हमारा बच गया डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, टाइम फ्रेम तो आपको समझ में आ गया, कब ट्रेड करना है, किसके लिए है, कितना देर तक मैं ट्रेड होल्ड कर सकता हूं, ये भी समझ में आ गया। लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कैसे आप ट्रेंड के स्ट्रक्चर को पता कर सकते हो, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको एग्जीक्यूशन करना है, एंड बड़े प्लेयर्स क्या ऐसे सीक्रेट हैक्स यूज करते हैं जो कि टाइम फ्रेम पे आपको नहीं पता। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मतलब इतना हाई क्वालिटी कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बट बहुत दुख लगता है जब मैं देखता हूं कि लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। 65% लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन पर ऑल का बटन नहीं दबाते, वीडियो पे लाइक नहीं करते। देखिए, आपका ये जो सपोर्ट है यही हमें मोटिवेट करेगा कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आए। एंड हमारा जो एक विजन है कि आपको कोई भी ट्रेडिंग कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क भाव में, 0 भाव में हम आपको सिखाएंगे भी, हम आपको नोट्स भी देंगे, हम आपको असाइनमेंट भी देंगे, और आपको वो पूरी वर्ल्ड क्लास फीलिंग आएगी कि अगर आपने 1 लाख का भी कोर्स ले लिया होगा तो वैसी फीलिंग, वैसा सर्विस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त ताली जो होता है वो दोनों हाथ से बजती है। ठीक है, अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के बारे में। डेली टाइम फ्रेम पे आपको समझना पड़ेगा किसको यूज करना चाहिए डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम उसको यूज करना चाहिए भैया जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है, यानी जिनको ट्रेड को 2-4 दिन होल्ड करना है, उससे ज्यादा होल्ड करना है, वही डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करें। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे आपको
2 घंटे में, 3 घंटे में, 1 दिन में शायद वो आउटकम ना मिले। तो अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो ये मानकर ट्रेड करो, या ये सोचकर ही डेली टाइम फ्रेम को पिक करना कि अगर मेरे को ट्रेड को 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन होल्ड करना है, तब विच इज द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर मी? द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर मी इज डेली टाइम फ्रेम। अगर आप मेरे को ट्रेड को 1 हफ्ते या उससे ज्यादा होल्ड करना है, अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो डेली टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको ट्रेंड को कंफर्म करना है कि आप अभी डाउट में हो, आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम को देखा, आरडी टाइम फ्रेम को देखा और डेली टाइम फ्रेम को देखा, आपको ट्रेंड को कंफर्म करना है तो डेली टाइम फ्रेम एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है। एंड देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑल्दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ द वीडियो, हमारे टॉपिक का कोई पार्ट नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा कि टाइम फ्रेम पे भी ना एक हायरार्की होती है। टाइम फ्रेम की हायरार्की क्या होती है कि द हायर द टाइम फ्रेम, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी उस छोटे टाइम फ्रेम से। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने एक एनालिसिस की 1 आवर टाइम फ्रेम पे और मैंने एक एनालिसिस की डेली टाइम फ्रेम पे, सबसे पहला सवाल क्या है कि दोनों में से बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा है? दोनों में से बड़ा टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम। तो जो भी मेरी एनालिसिस निकली, मैं वेटेज ज्यादा किसको दूंगा? मैं डेली टाइम फ्रेम वाले एनालिसिस को वेटेज ज्यादा दूंगा, क्योंकि ये हायरार्की इसकी ऊपर है, हायरार्की में ऊपर आता है। ये बात भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग यहां पर कर रहे हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम किसके लिए अच्छा है? जिनको लो इमोशनल ट्रेडिंग करना उनके लिए अच्छा है, जो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, एंड जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए यहां पर अच्छा है। सवाल यह है कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं मैक्सिमम अपने ट्रेड्स को कितना दिन होल्ड कर सकता हूं? तो मैक्सिमम आप 6 हफ्ते तक, यानी 1 महीने रफली मान लो, 1 महीने से 1.5 महीने तक मैक्सिमम आप अपने ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हो। तो यहां पर मिनिमम 2 से 3 दिन आपको ट्रेड होल्ड करना, तो भी डेली टाइम फ्रेम यूज करो, बट मैक्सिमम आप 6 हफ्ते तक ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हो। यानी 1.5 मंथ्स तक भी अगर आपको ट्रेड को होल्ड करना है तो डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल आप यहां पर कर सकते हो। तो मैं मेजॉरिटी जो अपने पोजिशनल ट्रेड्स लेता हूं वो यहां पर डेली टाइम फ्रेम को देख के लेता हूं, क्योंकि मैक्सिमम जो मेरे पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं वो 15 से 20 दिन होते हैं। बट मैं हमेशा से 15 से 20 दिन का बफर लेके चलता हूं कि मान लीजिए अगर 15 से 20 दिन में मेरा ट्रेड में जो मेरे को आउटकम चाहिए वो ना मिले, तो मार्केट को और 15 से 20 दिन का समय दूं ताकि मेरे ट्रेड से मेरे को जो आउटकम चाहिए वो मिल जाए। तो डेली टाइम फ्रेम जो होता है मेरे ट्रेड्स के लिए बहुत यहां पर सूटेबल होता है। एंड जब मैं डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करता हूं और मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं तो मैं हमेशा आपने नोटिस किया होगा मैं मंथली एक्सपायरी को सिलेक्ट करता हूं। एंड जैसा मैंने बताया, अगर आपके भी मन में डाउट है कि भैया कौन सा टाइम फ्रेम मेरे लिए सही है, कौन सा एक्सपायरी मेरे लिए सही है, टाइम फ्रेम का तो आंसर आपको इस वीडियो में मिल गया, बट कौन सा एक्सपायरी मेरे को सिलेक्ट करना चाहिए, 7 दिन पहले एक्सपायरी सिलेक्ट करूं या 1 महीने वाला एक्सपायरी सिलेक्ट करूं या 2 महीने दूर वाला एक्सपायरी सिलेक्ट करूं, वो कैसे हम पता कर सकते हैं, उसका प्रॉपर मेथड भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो पे यहां पर कॉमेंट करना है। अब अगला जो टाइम फ्रेम अपना है वो है वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम और जो मंथली टाइम फ्रेम होता है ना, ये स्विंग ट्रेडर से ज्यादा ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ जाता है। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मोस्टली लोग करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू, यानी वो देखते हैं भैया कि कंपनी कैसी है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी पैसा बना रही नहीं बना रही है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। बट आपने फंडामेंटल्स तो कंपनी के देख लिए, बट एक एंट्री पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कंपनी को तो फाइंड आउट कर लिए कि कंपनी अच्छी है, बट किस भाव पे कंपनी अच्छी है उसके लिए वो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम अच्छा किसके लिए है? जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड, 3 साल 4 साल 5 साल का ट्रेंड को देख के ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं रादर, वो वीकली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। जो बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है, सबसे रिलायबल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको वीकली टाइम फ्रेम में मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे चार्ट्स को देखा है, बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड किया है, मैंने यही पाया है कि अगर आपको सबसे रिलायबल सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखना है जो कि फेल होने के चांसेस बहुत कम है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है वो बहुत अच्छे से काम करता है। उसमें आपको फेक ब्रेकआउट्स, फेक ब्रेकडाउन या फेक रिवर्सल्स आपको यहां पर देखने को नहीं मिलते हैं। और अगर आपको साइकिल को आइडेंटिफाई करना है कि भैया ये एक बुल साइकिल है या बियर साइकिल है, तो वीकली टाइम फ्रेम उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो ये बेस्ट किसके लिए है? जो इन्वेस्टिंग करते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जिनको 6 महीने 1 साल तक उस पर्टिकुलर स्टॉक में अपने ट्रेड को होल्ड करना है, वो वीकली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। एंड समवन हु वांट्स टू कैप्चर बिग मूव्स, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका टारगेट 2% 4% नहीं होता, आपका टारगेट बड़ा होता है, 15 20 30 40% भी होता है, कई बार डबल भी आप टारगेट करते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका होल्डिंग पीरियड क्या है। अब सवाल यह है कि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप मैक्सिमम अपने ट्रेड को कितना दिन होल्ड कर सकते हो? तो आप 1 साल तक अगर आपको ट्रेड को होल्ड करना है तो वीकली टाइम फ्रेम आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। 1 साल से ज्यादा होल्ड करना है मेरे भाई, फिर तो आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ जा रहे हो। उसमें आप टेक्निकल पॉइंट के लिए मंथली टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक में या कॉइन में इन्वेस्ट करना है, फिर तो आपको फंडामेंटल्स भी देखने बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं लास्ट जो टाइम फ्रेम है वो मंथली टाइम फ्रेम है। उसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इन सारे टाइम फ्रेम्स का नॉलेज तो हमने ले लिया, अब इसको किस तरह से अपनी ट्रेड्स में एग्जीक्यूट करना है ताकि जो एक आउटकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे लॉसेस कम हो जाए, हमारे प्रॉफिट्स बढ़े, हमारा ट्रेडिंग में एक डिसिप्लिन आ जाए, एक सिस्टम आ जाए, उसको कैसे हम सही यहां पर कर सकते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम जो है वो वही इस्तेमाल करते हैं जिनको मार्केट के साइकिल्स को आइडेंटिफाई करना होता है, जो ये समझना चाहते हैं कि भैया अभी बुल साइकिल है या बियर साइकिल है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मंथली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिर्फ हमें ट्रेड लेने के लिए टाइम फ्रेम का इस्तेमाल नहीं करना है, कई बार एनालिसिस के लिए भी टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब मैं हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस करता हूं, मंथली एनालिसिस करता हूं, तो मैं हमेशा मंथली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करता हूं, मंथली टाइम फ्रेम पे से कुछ पैटर्न उठाता हूं। तो मंथली टाइम फ्रेम से आप मार्केट के साइकिल का, मार्केट का क्या फेज चल रहा है, उसकी एनालिसिस भी कर सकते हो। एंड कई बार जो बड़े बड़े लाइफ चेंजिंग ट्रेंड्स होते हैं वो मंथली टाइम फ्रेम पे पकड़ाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया टाइम फ्रेम की हायरार्की में सबसे टॉप पे जो बैठता है वो मंथली टाइम फ्रेम है। और अगर मंथली टाइम फ्रेम पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न है, कोई पर्टिकुलर ब्रेकआउट है, उसके फेल होने के चांसेस बहुत ही मिनिमल होते हैं। तो वहां पर अगर आपने एक अच्छा ट्रेंड स्पॉट कर लिया तो बहुत ही किलिंग मूव पकड़ सकते हो, बहुत ही तगड़ा मूव यहां पर पकड़ सकते हो। तो जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा मंथली टाइम फ्रेम, जिनको वेल्थ क्रिएशन करना है उनके लिए मंथली टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। अब इसका मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड इट्स अप टू यू, इन्फिनिटी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मंथली टाइम फ्रेम अगर आप ट्रेड करने के लिए कर रहे हो तो ट्रेड करने के लिए सही नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल आप एनालिसिस के लिए करो, एंड अगर आपको एंट्री के लिए करना है तो एंट्री के लिए आप तभी करो जब आपने उस पर्टिकुलर स्टॉक या कॉइन की फंडामेंटल एनालिसिस कर ली। अब आपको बस ये देखना है कि मेरे लिए सही एंट्री पॉइंट क्या है, तब आप मंथली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करो। बाकी मैक्सिमम आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितना आपको होल्ड करना वो कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ एंट्री पॉइंट के लिए मंथली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है भैया सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रो ट्रेडर्स क्या रूल्स इस्तेमाल करते हैं इन टाइम फ्रेम्स को ट्रेड करना। सबसे पहले मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक के सारे टाइम फ्रेम का कच्चा चिट्ठा मैंने खोल दिया, कौन सा टाइम फ्रेम किसके लिए है, कब इस्तेमाल करना है, कितना देर ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, ये पूरी क्लैरिटी आपके माइंड में अभी नहीं थी, कंफ्यूजन था, डाउट था, वो मैंने क्लियर कर दिया। क्या ये डाउट क्लियर हुआ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बात करते हैं कि जो हमने सीखा अभी उसको यूज कैसे करना है। देखिए जब आप ट्रेड करते हो ना, बड़े प्लेयर्स जितने भी ट्रेड करते हैं वो हमेशा टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब पहले वो 3 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। पहला टाइम फ्रेम होता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, सेकंड जो टाइम फ्रेम होता है वो पहले टाइम फ्रेम से छोटा होता है जिसमें वो ट्रेंड को कंफर्म करते हैं, एंड थर्ड जो टाइम फ्रेम होता है वो उससे भी छोटा होता है जहां पर वो ट्रेंड पे ट्रेड करते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर मेरे को फॉर एग्जांपल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है तो ये वाला मेरा टाइम फ्रेम है एग्जीक्यूशन का, ठीक है। इससे पहले मेरे 2 टाइम फ्रेम होंगे, इससे पहले मेरे होंगे एक 1 आवर जहां पर मैं ट्रेंड को कंफर्म करूंगा, एंड उससे पहले मेरा एक और टाइम फ्रेम होगा जो कि होगा डेली टाइम फ्रेम, जहां पर मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करूंगा। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टाइम फ्रेम, उससे छोटा टाइम फ्रेम ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए, उससे छोटा टाइम फ्रेम ट्रेंड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये इसे हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। अब टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, इस पर थॉरो और डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया है। स्क्रीन पर आपको थंबनेल दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक मिल रहा होगा, आप जाकर उसको देखेंगे तो ये जो कंप्लीट वीडियो आपने देखा उसकी पूरी क्लैरिटी यहां पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करना, ये आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। उसके बाद एक बात समझिए कि अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो तो स्ट्रैटेजी को टाइम फ्रेम के साथ मिक्स मत कीजिए। अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो तो उसका टाइम फ्रेम सेम रखिए। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप डिसाइड कीजिए मेरे को 1 मिनट करना है, मेरे को 5 मिनट करना है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट भी कर सकता हूं, 5 मिनट भी कर सकता हूं, फिर वो स्ट्रैटेजी सही से काम नहीं करेगी। तो 1 स्ट्रैटेजी 1 टाइम फ्रेम, ये आपको यहां पर फॉलो करना है। और उसके साथ साथ आपको समझना है कि लोअर टाइम फ्रेम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो ट्रेड करने के लिए तो आपको ज्यादा स्ट्रेस होगा। यू डिसाइड वेदर यू वांट, वेदर यू कंफर्टेबल ट्रेडिंग लोअर टाइम फ्रेम। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे ट्रेड करना आपका नहीं बन रहा है, आपका पैसा नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट विद बिग टाइम फ्रेम्स। मैं तो हमेशा बिगनर को ही बोलूंगा कि अगर आपको मार्केट में लंबा टिकना है तो पहले इंट्राडे मत करो, पहले आप वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, पहले उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो। मतलब वहां पर आप बॉटम डाउन अप्रोच फॉलो करो। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो वहां पर आप टाइम फ्रेम पे बॉटम डाउन जाओ, यानी पहले बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, वहां पर अपने स्किल को मास्टर करो, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ। क्योंकि जैसे जैसे टाइम फ्रेम छोटा होता है ना, आपकी एग्जीक्यूशन को फास्ट होना है, मूव्स बहुत जल्दी आएंगे, एंड स्ट्रेस भी आपको बड़ा हो सकता है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। बाकी आई होप आपको वीडियो से बहुत क्लैरिटी मिली होगी, आपको सेटअप पसंद आया होगा, आपको वीडियो में क्लैरिटी मतलब वीडियो क्वालिटी में क्लैरिटी मिली होगी। अगर इस वीडियो से आपको कंप्लीट वैल्यू मिला तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट्स भी हैं तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। जो टॉप 20 कमेंट्स हैं उनके डाउट्स का पर्सनल रिप्लाई इस वीडियो को जैसे अपलोड हम करते हैं हम करने वाले हैं।
बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल.